तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके लिए आज लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पेश कर दिया गया है। इस बिल में क्या कुछ खास है, जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बिल की खासियत क्या रहेगी, क्या अहम बातें हैं? देखिए, वैसे बिल में तो करीब 70 से ज़्यादा बदलाव किए जा रहे हैं। तीनों बिल में, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हो, LIC एक्ट हो या फिर IRDA एक्ट हो, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में लाने के लिए, ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुँचाने के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने जा रही है। यानी 100% तक विदेशी निवेश आ सकता है, जिसमें इक्विटी शेयर भी होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि अगर कोई नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, तो दोनों आपस में मर्ज हो सकती हैं, दोनों आपस में मिल सकती हैं। इसकी भी छूट दी जाएगी। इसके लिए IRDA अपनी एक खास कायदे कानून स्कीम लाएगी, जिसके तहत कोई भी नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी के बीच में मर्जर हो सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आम लोगों के लिए काफ़ी काम की बात है, वो ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते वक्त जो कमीशन दिए जाते हैं एजेंट को, जो वाउचर दिया जाता है, इन सब की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। अधिकतम सीमा क्या होगी, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा IRDA और फिर उसके हिसाब से अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार IRDA को दे दिया जाएगा। तो ये 3 जो है बड़े बदलाव यहाँ पे किए जा रहे हैं।